नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। सोन नदी में डूबे युवकों का शव बरामद। खरना पर नहाने गए थे तीनों युवक। खरना के दिन सोन नदी में डूबे 3 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। गोताखोरों की टीम ने 22 वर्षीय अंकुश पासवान निवासी शेरघाटी बिहार और आदर्श चंद्रवंशी 22 निवासी इटवा नवीन नगर बिहार के शव बरवाडिया गांव के सामने सोन नदी से बरामद किया है, जबकि रजनीश चंद्रवंशी 23 निवासी पोखराही का शव डूमरहत्था गांव के समीप सोन नदी से बरामद किया है। दरअसल रविवार को खरना के अवसर पर तीनों युवक सोन नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से तीनों डूब गए थे। स्थानीय गोताखोरों और प्रशासन की टीम देर रात तक खोजबीन करती रही। घटना की जानकारी मिलते ही हुसैनाबाद के एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब और अंचल अधिकारी पंकज कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर शव को ढूंढने तक मौजूद रहे। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। इधर पोखराही गांव में मातम छाया हुआ है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। तीनों युवकों का शव अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद लाने की व्यवस्था अंचल पदाधिकारी पंकज कुमार ने की है। शवों के अंत्य परीक्षण के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब मामले की छानबीन में जुटे हैं। इस मौके पर थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी, दंगवार ओपी प्रभारी सोनू कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारी व प्रशासनिक पदाधिकारी मुखिया अमरेंद्र ठाकुर डटे रहे। गुमला के आदर गांव में घुसा जंगली हाथी, कई दुकान क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में दहशत। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के आदर गांव में सोमवार सुबह एक विशालकाय जंगली हाथी घुस गया। जंगली हाथी को देख ग्रामीण दहशत में हैं। इस दौरान जंगली हाथी ने कई दुकानों के शटर को नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही बीज भंडार में रखे धान बीज को जंगली हाथी ने अपनी खुराक बनाया। जंगली हाथी की आवाज सुनकर ग्रामीण घरों से बाहर निकले। इसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर हाथी के सामने शोर मचाकर उसे भगाने का प्रयास किया। हाथी आदर गांव स्थित हाई स्कूल के टोंगरी के समीप अपना डेरा जमाए हुए हैं। गांव में घुसे जंगली हाथी की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद वन कर्मी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। वन कर्मियों की ओर से हाथी को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को हाथी से दूर रहने और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने की अपील की जा रही है। जंगली हाथी के गांव में देखे जाने की खबर आग की तरह फैल गई है। हाथी की वजह से लोगों में डर का माहौल है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रांची तैयार। सुरक्षा से लेकर सफाई तक पुख्ता इंतजाम। लोक आस्था और सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची पूरी तरह तैयार है। शहर के वातावरण में भक्ति और आस्था का रंग घुल चुका है। सोमवार शाम अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इसे लेकर रांची के सभी छोटे बड़े कृत्रिम और प्राकृतिक छठ घाटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीमें दिन रात तैयारी में जुटी रहीं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। छठ महापर्व को लेकर शहर में सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी की विशेष तैयारी की गई है। नगर निगम की ओर से सभी प्रमुख तालाबों और घाटों की सफाई पूरी कर ली गई है। जल में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है और आसपास की सड़कों पर भी साफ सफाई सुनिश्चित की गई है। शाम के अर्घ्य और कल सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर लाइटिंग और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पुलिस, एनडीआरएफ, रैपिड एक्शन फोर्स रैफ और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया है। रांची पुलिस ने बताया कि पूरे जिले में करीब 4000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें महिला पुलिस बल, ट्रैफिक पुलिस और मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले घाटों पर ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि निगरानी में कोई कमी न रहे। रांची के कांके डैम, बड़ा तालाब, हटिया तालाब, धुरवा डैम समेत कई स्थानों पर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए जा चुके हैं। सभी घाटों पर गोताखोरों की टीम तैनात की गई है, जो किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत सहायता के लिए तैयार रहेगी। जिला प्रशासन की ओर से व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इनमें बताया गया है कि घाटों पर प्लास्टिक का प्रयोग न किया जाए, ध्वनि प्रदूषण से बचे और छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान दें। सभी घाटों के आसपास अस्थायी चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं, जहां मेडिकल टीम और एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
रहेंगी। सभी घाटों पर चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था है। इधर रांची प्रशासन के अनुसार इस बार छठ पर्व को लेकर किसी भी तरह की समस्या की संभावना नहीं है। सुरक्षा, सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर सभी इंतजाम पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। लोक आस्था के इस महापर्व ने एक बार फिर ये साबित किया है कि छठ केवल पूजा नहीं बल्कि अनुशासन, संयम और समर्पण का प्रतीक है। रांची इस पर्व की पवित्रता में डूबी है और सोमवार शाम अस्त होते सूर्य के साथ शहर की हर किरण आस्था में नहाई हुई नजर आएगी। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला, सरकार ने गठित की 6 सदस्यीय जांच समिति। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव रक्त चढ़ाए जाने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। झारखंड सरकार ने इस गंभीर लापरवाही की जांच के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। वहीं निलंबित सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार माझी के स्थान पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भारती गोरे की मिंज को सिविल सर्जन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉक्टर नेहा अरोड़ा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह टीम सदर अस्पताल के ब्लड बैंक और संबंधित संस्थानों में रक्त संग्रहण, जांच, भंडारण और वितरण की पूरी प्रक्रिया की गहन जांच करेगी। समिति को सभी दस्तावेजों और अभिलेखों की समीक्षा कर 7 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद झारखंड सरकार की 5 सदस्यीय विशेष जांच टीम शनिवार को रांची से चाईबासा पहुंची थी। राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने शनिवार को अस्पताल के डॉक्टरों से बात की, ब्लड बैंक का निरीक्षण किया और नमूने एकत्रित किए। जांच में कई खामियां सामने आईं। टीम ने थैलेसीमिया वार्ड का भी निरीक्षण किया, जहां 5 बच्चों के HIV संक्रमित होने का संदेह है। इन बच्चों की जांच की जा रही है। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अगर जांच में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आती है तो वो व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए देंगे। ये पूछे जाने पर कि कितने बच्चे HIV से संक्रमित हैं, मंत्री ने जवाब दिया कि एक बच्चे की जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है। संदिग्ध बच्चों के रक्त के नमूने भी लिए गए हैं। कुछ दिनों में जांच के परिणाम आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उनके अनुसार सिविल सर्जन का दावा है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है। सड़क हादसे में पति की मौत, पत्नी घायल। गुमला में रिश्तेदार के यहां से लौट रहे थे घर, अचानक बाइक के ठीक सामने आया बैल। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के किरतो बेंदोरा के पास सड़क हादसे में 45 वर्षीय बसंत महतो की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी 42 वर्षीय पकली देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। जानकारी के अनुसार बसंत महतो अपनी पत्नी के साथ बाइक से लौट रहे थे, तभी अचानक सड़क पर एक मवेशी बैल आ गया। बैल को बचाने की कोशिश में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत दोनों को उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैन पर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद दोनों को गुमला लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही बसंत महतो की मौत हो गई। उनकी पत्नी पकली देवी का इलाज फिलहाल गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। मृतक बसंत महतो और उनकी पत्नी पकली देवी डुमरी थाना क्षेत्र के हुंटार बरटोली गांव के निवासी थे। वे 3 दिन पहले अपने रिश्तेदारों के घर भैया दूज मनाने गए थे। घर लौटते वक्त ये हादसा हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने पर चैनपुर थाना के SI विनय कुमार महतो दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के भाई अरुण महतो ने बताया कि बसंत बेहद मिलनसार व्यक्ति थे और खेती किसानी से परिवार का भरण पोषण करते थे। उन्होंने प्रशासन से परिवार को आर्थिक सहायता और मुआवजा देने की मांग की है। आज अस्ताचलगामी और मंगलवार को उगते सूर्यदेव को देंगे अर्घ्य। जान ले टाइमिंग। प्रकृति और आस्था के संगम का पर्व दिल्ली NCR में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक खरना पूजा के दूसरे दिन यानी आज 27 अक्टूबर सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को दिल्ली में यमुना नदी और अलग अलग इलाके में बनाए गए घाटों पर श्रद्धालु पहला अर्घ्य देंगे। आज व्रती व अन्य श्रद्धालु डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ्य देंगे। जो लोग छठ पूजा करते हैं वो आज छठ घाट पहुँचने से पहले
घर में सभी सदस्य मिलजुल कर साफ सफाई से शुद्ध देसी घी में ठेकुआ बनाते हैं। 5 प्रकार के फल और दिए के साथ पूजा का सूप सजाया जाता है। फिर दौरा माथे पर रखकर श्रद्धा भाव के साथ घाट पहुँचेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी आज शाम में व्रती अस्ताचलगामी सूर्यदेव को प्रथम अर्घ्य अर्पित करेंगे। अर्घ्य अर्पित करने से पहले व्रती जल में खड़े होकर सूर्यदेव से परिवार व समाज की सुख शांति के लिए मंगल कामना करते हैं। इस साल छठ महापर्व में सूर्यदेव को पहला अर्घ्य 27 अक्टूबर सोमवार की आज शाम में दिया जाएगा। सूर्यास्त समय छठ पूजा के दिन 5:40 से शाम तक है। अगले दिन यानी मंगलवार की सुबह सूर्योदय समय छठ पूजा के दिन 6:31 सुबह उगते सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे। छठ पूजा के अंतिम दिन 28 अक्टूबर यानी मंगलवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 28 अक्टूबर को सुबह 6:31 में सूर्योदय हो रहा है। सभी छठ घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान भास्कर से सुख समृद्धि और आरोग्यता की कामना की जाएगी। मंगलवार को सूर्य को अर्घ्य के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का यह महापर्व संपन्न हो जाएगा। झारखंड में 4 दिन भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर। कई जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवा की रफ्तार। झारखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन का असर राज्य के कई जिलों में दिखने लगा है। आसमान में बादल छा गए हैं, तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 28 से 31 अक्टूबर तक झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि 28 अक्टूबर की शाम तक चक्रवाती तूफान मोन्था आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास समुद्र तट से टकराएगा, जिसका असर झारखंड में भी दिखेगा। इसके चलते राज्य में तूफान की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। 29 अक्टूबर को बारिश का दायरा बढ़ेगा और सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसामा, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज में भारी बारिश की संभावना है। 30 अक्टूबर को रांची, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा और लातेहार में झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं 31 अक्टूबर को गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने इस सिस्टम के कारण झारखंड के अधिकांश जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं का खतरा रहेगा। उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर से मौसम में स्पष्ट बदलाव दिखेगा और 31 अक्टूबर तक स्थिति बरकरार रह सकती है। इस दौरान किसानों और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। खेतों में काम करते समय बिजली गिरने की आशंका से बचने के लिए खुले स्थानों पर न जाएं। मौसम विभाग ने कहा है कि नवंबर की शुरुआत में मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। छठ पर्व के दौरान राज्य के 6 जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे पर्व की तैयारी पर असर पड़ सकता है। हालांकि 1 नवंबर से मौसम में सुधार की उम्मीद जताई गई है। धनबाद में बुजुर्ग महिला से सोने के गहने की ठगी। घर की परेशानी दूर करने का ठगों ने दिया था आश्वासन। एक 75 साल की वृद्ध महिला को ठग झांसा देकर सोने की चूड़ियां और अंगूठी लेकर फरार हो गए। मामला धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोकनगर बसेरा कम्प्लेक्स का है। यहाँ रहने वाली वृद्ध महिला ने घर की परेशानी का जिक्र 2 ठगों से किया था, जिसके बाद महिला उन ठगों के झांसे में आ गई। परेशानी खत्म करने के नाम पर ठगों द्वारा सोने के गहने मांगे गए और मंत्र समाहित करने की बात कही गई। इसके बाद महिला को सोने की अंगूठी देने के बाद उससे 80 कदम चलने को कहा गया। यहाँ पहले से 2 ठगों का साथी बाइक लेकर तैयार था। जैसे ही 2 ठगों द्वारा इशारा किया गया, वैसे ही उनका तीसरा साथी मौके पर पहुंचा और दोनों ठगों को अपने साथ लेकर फरार हो गया। घटना अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिजनों ने थाने में घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वृद्धा महिला के बेटे सूरज जिंदल ने बताया कि उनकी मां पूजा करने मंदिर गई थी। वापसी में करीब शाम के 5 बजे घर के सामने ही 2 लोगों ने उनकी मां को घर की परेशानियों के निवारण का उपाय बताने का झांसा देकर उनके हाथ से सोने की चूड़ियां और अंगूठी निकालकर अपने पास रख लिया, यह कहते हुए कि सोने के आभूषण को मंत्र से सिद्धि करनी होगी। यही नहीं, उन्हें बगैर पीछे मुड़े 80 कदम चलने को कहा और फिर माताजी जैसे ही आगे बढ़ी, दोनों बदमाश कॉलोनी से बाहर निकल गए। फिर उनका तीसरा साथी बाइक लेकर आया और फिर तीनों बदमाश धनसार की तरफ भाग निकले। सूरज जिंदल ने बताया कि लूटे गए
आभूषण 30 से 40 ग्राम के थे, जिनकी करीब 4 लाख रुपए कीमत होगी। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। चाईबासा में फ्रांसीसी पर्यटक पहुंचे मजगांव हो जनजातीय जीवन दर्शन संग्रहालय ने खींचा ध्यान। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मजगांव प्रखंड के मध्य विद्यालय देवधर स्थित हो जनजातीय जीवन दर्शन संग्रहालय में रविवार को फ्रांस से आए 5 सदस्यीय दल ने भ्रमण किया। यह दल ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जिला सचिव अनमोल पाठ पिंगुआ की अगुवाई में पहुंचा था। फ्रांसीसी पर्यटकों ने संग्रहालय में संरक्षित वस्तुओं का अवलोकन किया और हो जनजाति के जीवन दर्शन व परंपराओं का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने प्रदर्शित वस्तुओं की तस्वीरें खींची और उनकी उपयोगिता से संबंधित जानकारियां अपनी डायरी में दर्ज की। संग्रहालय पहुंचने पर विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावकों ने उनका स्वागत आदिवासी परंपरा के अनुसार किया। मेहमानों को हाथ धुलाकर, फूल मालाएं पहनाकर और पत्तों की पारंपरिक टोपी देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद मांदल और नगाड़े की थाप पर स्कूली बच्चों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर मेहमानों को संग्रहालय तक पहुंचाया। स्वागत दल में विद्यालय प्रभारी जगदीश चंद्र सावैया, विज्ञान शिक्षक देवानंद तिरिया, हो भाषा शिक्षक सुभाष हेम्ब्रम, प्रशिक्षक बलभद्र हेम्ब्रम, ग्राम मुंडा श्याम पिंगुआ, एसएमसी अध्यक्ष चंद्रमोहन पिंगुआ, बाल संसद अध्यक्ष संगीता पूर्ति सहित कई अभिभावक मौजूद थे। गौरतलब है कि 2017 में तत्कालीन कोल्हान क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक अरविंद विजय बिलुंग की प्रेरणा से इस संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अब यह संग्रहालय विदेशी मेहमानों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जिससे विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक और स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। घाटशिला के अमित महतो ने खेती को करियर बनाया। ट्रेनिंग और तकनीक की बदौलत की तरक्की। शिमला मिर्च स्ट्रॉबेरी उपजा बने आत्मनिर्भर। मैं इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर की माली हालत को देखते हुए रोजगार की तलाश में जुट गया था। रोजगार के लिए कई जगह हाथ पांव मारा, पर ढंग का काम नहीं मिला। उसके बाद एक एनजीओ से जुड़ा जो कृषि के लिए काम करता था। 3 साल तक कृषि के लिए किसानों को प्रोत्साहन का काम किया। इसी से प्रेरणा मिली कि क्यों न खुद की खेती शुरू की जाए। इसके लिए दारासाई कृषि विज्ञान केंद्र से तकनीकी मदद ली। परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया करने का सोचा। ऐसी फसल लगाने का रिस्क लिया जो इस क्षेत्र में नहीं होता है। उसके बाद इसमें ऐसा जुड़ा कि अब दूसरे किसानों को प्रेरित करता हूँ। इंटरमीडिएट करने के बाद मैंने तय किया कि मैं खेती बाड़ी को ही अपना करियर बनाऊंगा। आज मेरी सालाना आय करीब 6 लाख रुपए है और मैं खुश हूँ। खेती के साथ मछली, बत्तख और बकरी पालन भी करता हूँ। 2 पॉली हाउस बनाकर बैंगन, टमाटर, मिर्च, करेला जैसी सब्जियों का उत्पादन शुरू किया। इसके अलावा 4 एकड़ जमीन पर शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, नेनुआ, लौकी और खीरा साल भर उगाता हूँ। अपने छोटे भाई सुमित महतो को अमित बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करा रहे हैं। पिता अनिल महतो और परिवार के अन्य सदस्य भी कृषि कार्यों में उनकी मदद करते हैं। पॉली हाउस में साल में 3 बार सब्जियों का चारा उगाते हैं। करीब 25 दिनों में तैयार होने वाला चारा 1.5 रुपए प्रति यूनिट बिकता है। पूरे कोल्हान में इसका वितरण करते हैं। इससे सालाना 2-3 लाख रुपए की आय होती है। अब किसान बीज की बजाय चारा उगाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इससे फसल जल्दी तैयार होती है, नुकसान भी कम होता है। अमित महतो का कहना है कि वे चाहते हैं कि और युवा भी खेती को करियर बनाएं और स्थानीय स्तर पर रोजगार व खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें। करीब 4 एकड़ में बड़ा तालाब है जहां मछली पालन करते हैं। तालाब में बत्तख भी हैं। अमित ने 30 युवाओं को अपने साथ जोड़कर कमेटी बनाई और उन्हें खेती के लिए प्रेरित किया। CSR के तहत 30 तालाब खुदवाए गए जहां मछली पालन की योजना है। तालाब के पानी से आसपास की बंजर जमीन पर खेती और बागवानी की गई। उनके साथ जुड़ने वाले युवा किसान उपेंद्र महतो और दिनेश महतो ने 3-4 एकड़ में अमरूद, आम और अन्य फलों की बागवानी की। इससे उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे को संक्रमित खून चढ़ाने का मामला, सिविल सर्जन समेत इन लोगों पर गिरी गाज। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे को संक्रमित ब्लड चढ़ाने के गंभीर मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
इस मामले में पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन सुशांतो कुमार मांझी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश देते हुए पीड़ित बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने को कहा है। साथ संक्रमित बच्चों का पूरा इलाज भी राज्य सरकार के स्तर पर सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों का संक्रमित होना अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को राज्य में स्थित सभी ब्लड बैंक का ऑडिट कराकर 5 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को पूरे मामले पर संज्ञान लेने का निर्देश देते हुए कहा है कि स्वास्थ्य प्रक्रिया में लचर व्यवस्था किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अगर जांच के बाद डॉक्टरों की लापरवाही सामने आती है तो वो अपने स्तर से पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए देंगे। मंत्री से पूछा गया कि आखिर कितने बच्चे HIV से संक्रमित हैं। इसके जवाब उन्होंने कहा कि एक बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। संभावित बच्चों का भी ब्लड सैंपल लिया गया है। कुछ दिनों में जांच रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर साफ होगी। उनके मुताबिक सिविल सर्जन का दावा है कि अस्पताल प्रबंधन के स्तर से किसी तरह की लापरवाही नहीं हुई है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया था कि संबंधित बच्चे को 13 सितंबर को ब्लड चढ़ाया गया था और 18 अक्टूबर को उसकी HIV जांच की गई थी, जिसमें बच्चा पॉजिटिव पाया गया था। फिलहाल संक्रमण के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा था कि सिविल सर्जन, अस्पताल उपाधीक्षक और कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारियों से बात की गई है। बता दें कि शुक्रवार को मजदूर कामगार यूनियन के नेता माधवचंद्र कुंकल ने सदर अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि सदर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से एक बच्ची थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। माओवादी रविंद्र गंजू की पत्नी गिरफ्तार, भेजी गई जेल। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में SP कुमार गौरव के निर्देशानुसार विशेष छापामारी अभियान चलाया गया। इस क्रम में चंदवा पुलिस ने 15 लाख रुपए के इनामी नक्सली कमांडर रविंद्र गंजू की पत्नी ललिता देवी को गिरफ्तार कर लिया। उसे मंडल कारा लातेहार भेज दिया गया है। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी रणधीर कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई लोहरदगा जिले के जोबांग थाना कांड संख्या 3318 के आलोक में की गई है। उक्त मामले में ललिता देवी पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज था। ललिता देवी पूर्व में भी जेल जा चुकी है। रविंद्र गंजू पर झारखंड के कई थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। उस पर पूर्व में कई घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार झारखंड पुलिस और NIA की ओर से उस पर 15 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।